हेलो एवरीवन, अभी हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, माइन्यूट डिटेल्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से, जिसमें कि फंडामेंटल्स में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिन पे कई बार हमारा ध्यान जाते हुए भी नहीं जाता है। एक एक टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो ये कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? बिकॉज हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ना है, सो फॉर दैट पर्पज वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का क्या मतलब होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संबंध जो ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए एकत्रित हुआ है जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी के द्वारा किया जाता है। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको इंग्लिश में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। दो या दो से अधिक, तो ये वाले वर्ड से, इस वाले फ्रेज से हमें क्या पता चलता है कि एक साझेदारी में कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होती है? दो। और मैक्सिमम कितने लोगों की ज़रूरत होती है? क्या यहाँ पर पूरी परिभाषा में आपको कहीं पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि साझेदारों की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो साझेदारों की अधिकतम सीमा क्या होगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बताते हैं कि मिनिमम मेंबर्स दो होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं और कहाँ डिस्कस किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। पहले पूरी परिभाषा डिस्कस करें। सो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संबंध, यानी कि अगर दो कंपनीज मिलके साथ में बिजनेस करने के बारे में सोचती हैं तो वो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी नहीं कहलाएगी। क्या होने चाहिए? वो दो व्यक्ति होने चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, आपके और हमारे जैसे नेचुरल ह्यूमन बींग्स, नेचुरल बींग्स होने चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन्स यहाँ पर नहीं चलेंगे, कृत्रिम व्यक्ति नहीं हो सकते, प्राकृतिक व्यक्ति होंगे। व्यक्तियों का परस्पर संबंध जो ऐसे व्यवसाय के, यानी कि अगर हम पार्टनर बनेंगे भी तो किस लिए बनेंगे? व्यवसाय करने के लिए। यानी कि क्या हम गैर लाभकारी पर्पस के लिए साथ में मिलकर साझेदारी बना सकते हैं? इसका आंसर क्या है? नहीं। हम किसी गैर लाभकारी पर्पस के लिए साझेदारी नहीं बना सकते। तो ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा, यानी कि या तो सारे पार्टनर्स काम करेंगे जिसको कि हम एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं, वो सभी पार्टनर्स जो साझेदारी में पैसा भी लगाते हैं, काम भी करते हैं, उनका नाम भी होता है व्यवसाय में, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं। तो यानी कि बिजनेस या तो उन सब के द्वारा चलाया जाएगा या फिर उन सब की ओर से किसी के द्वारा चलाया जाएगा। ये किसी एक के द्वारा नहीं लिखा है यहाँ पर, उन सब की ओर से किसी के द्वारा चलाया जाएगा या किया जाता है। किसी के द्वारा का मतलब क्या है? वो कोई एक पार्टनर हो सकता है जो काम करेगा, बाकी नहीं करेंगे। वो कोई दो पार्टनर्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। यानी कि या क्या होना चाहिए? कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? दो। अधिकतम का यहाँ पर जिक्र नहीं है। कहाँ पर जिक्र है अभी डिस्कस करेंगे। कौन होने चाहिए? वो व्यक्ति होने चाहिए, प्राकृतिक व्यक्ति होने चाहिए। क्या कृत्रिम व्यक्ति साझेदारी बना सकते हैं? नहीं। क्या गैर लाभकारी पर्पस के लिए साझेदारी बनाई जा सकती है? नहीं। लाभों को बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं। और काम कौन कौन करेगा? क्या सभी साझेदारों का काम करना कंपलसरी है? नहीं। कोई एक साझेदार भी काम कर सकता है सबके बिहाफ पर, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसाइड किया है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है कि अगर मिनिमम दो हैं तो मैक्सिमम कितने हैं? पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का पता लगाने के लिए कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है, जिसमें से कि सबसे पहली बात ये है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये हमें नहीं बताता कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। फिर आगे कैसे बढ़े? कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो 2013 में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि प्लीज़ आप बताओ व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अच्छा चलो ठीक है,
हम आपकी दी हुई पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही जब कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करें, तो उन्होंने ये भी कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज़ यू मस्ट रिमेंबर दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड 100। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ओके ठीक है, एक नया रूल बनाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रूल कंपनीज एक्ट के साथ मिलकर बनाया, द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। सो कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में एक रूल बनाया गया, रूल नंबर 10। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, उसका रूल 10। सो अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, यानी कि अधिकतम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। किसके हिसाब से? कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के रूल नंबर 10 के अनुसार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार अभी इनफैक्ट अभी लेटेस्ट जो CUET का एग्जाम हुआ है उसमें भी उन्होंने बोला कि पार्टनरशिप एक्ट में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स स्पेसिफाई किए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं स्पेसिफाई किया। किसने स्पेसिफाई किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। किसके हिसाब से स्पेसिफाई किया है? एज पर कंपनी मिसलेनियस रूल 2014। और रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 10। सो इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? 50। तो एक बार जल्दी से इंग्लिश और हिंदी दोनों में पार्टनरशिप की परिभाषा हम रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business, यानी कि बिजनेस होना चाहिए carried on by all, या तो सभी लोग काम कर रहे हों, और any of them का मतलब it could be any 1, any 2, any 3, any 4, and what should be the maximum number of partners? 50। क्या पार्टनरशिप एक्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है? नहीं। तो कहाँ पर उल्लेख किया गया है? कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के रूल नंबर 10 में। अगर ये आपने याद कर लिया, कम से कम एक नंबर आपका कहीं ना कहीं, कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी टेस्ट देंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे as to what are the various provisions which are applicable in the absence of partnership deed। अगर साझेदारी संलेख अवेलेबल नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, तो साझेदारी संलेख के अभाव में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट एट्सेट्रा से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। थैंक यू।